नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए बस कुछ ही दिनों बाद यानी 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जानी है। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस और भाजपा भी दिल्ली की सत्ता में लौटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां दिल्ली वालों के लिए लोक लुभावन वादे कर रही है। लोगों में इस बात की होड़ है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी सामने आने लगी है। फलोदी सट्टा बाजार ने पहले ही दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीटों में कमी आने का दावा किया गया था, पर आपको बहुमत के आंकड़े के करीब भी बताया गया था। फलोदी सट्टा बाजार के बाद अब महादेव सट्टा बाजार ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महादेव सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की है। महादेव सट्टा बाजार के अनुसार इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। इसमें आपकी सीटें कम होने का भी दावा किया गया है। महादेव सट्टा बाजार के मुताबिक आपको 38 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के लिए 25 से 30 सीटों की भविष्यवाणी की गई है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। हालांकि अगर आपकी सीटें घटकर भी 38 से 40 के बीच रही तब भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। फलोदी सट्टा बाजार ने भी आम आदमी पार्टी बनने की भविष्यवाणी की, पर सीटें बेहद कम होती दिखाई दे रही है। फलोदी सट्टा बाजार ने आपको 37 से 39 सीटें दी थी, वहीं भाजपा को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है। यानी कि अगर दोनों ही फलोदी सट्टा बाजार और महादेव सट्टा बाजार की बात करें तो दोनों के मुताबिक इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन जो प्रचंड जीत 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को मिली थी, उस प्रचंड जीत से आम आदमी पार्टी इस बार कोसों दूर दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सही में आम आदमी पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव जीत रही है? क्योंकि जिस तरह से दोनों ही सट्टा बाजार ने इस बात की आशंका जताई है कि आम आदमी पार्टी की सीटों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो इससे इस बात की चिंता आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेगी कि वो जीतते जीते हार भी सकते हैं। क्योंकि अभी मतदान में कुछ दिन बाकी है और ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में उलटफेर किया था, जहां यह लग रहा था कि बीजेपी वापसी नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में जीतकर यह बता दिया कि वो हारी हुई बाजी भी जीतना जानती है। और ऐसे में लगातार दिल्ली में हार रही बीजेपी के सामने इस बार सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार के चुनाव में बढ़ता है, इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा और नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। तो वहीं बात करें, बीजेपी ने एक एक सीट पर चुन चुन कर उम्मीदवार उतारे हैं और ये उम्मीदवार न केवल बाकी बल्कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी टक्कर दे सकते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी और मनीष सिसोदिया की सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। इन सीटों पर भी केजरीवाल हो, आतिशी हो या मनीष सिसोदिया, उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि लगातार केजरीवाल एक के बाद एक अलग अलग दावे कर रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी झूठा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता लगातार दिल्ली के लोगों के बीच जाकर झूठ बोल रहे हैं। और इस सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनाव को संभाले हुए है और जिस तेजी और सरगर्मी से दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। इस सब के बीच आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।